सीएम केसीआर ने स्वतंत्र भारत के हीरक महोत्सव के आयोजन को लेकर प्रगति भवन में समीक्षा की। अधिकारियों को राज्य भर में 8 से 22 अगस्त तक इंडिपेंडेंस इंडिया हीरक महोत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने के आदेश दिए। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने राज्य में सभी को बूस्टर डोज लेने को कहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोविड बूस्टर खुराक लेने वाले की संख्या कम है। कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से बचाव करना हो तो बूस्टर डोज लेना बेहतर होगा। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक कोमट रेड्डी ने राजगोपाल रेड्डी से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दिया। राजगोपाल रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित एक प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि लोगों की खातिर इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी में स्वाभिमान को मारने और पद पर बने रहने की जरूरत नहीं है। जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके इस्तीफा से लड़खड़ाएगी। उन्होंने कहा कि वह पारिवारिक शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई टीआरएस के खिलाफ है। कांग्रेस ठीक से नहीं लड़ रही है, इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने शिकायत की है कि टीपीसीसी प्रमुख का पद एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो बाहर से आए हैं उन्हें काम करने के लिए काम कहा गया है। उन्होंने तर्क दिया है कि क्या बाहर के व्यक्ति को सीएम बनाया जाना चाहिए। एर्रबेल्ली दयाकर के भाई एर्रबेल्ली प्रदीप राव टीआरएस पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। एर्रबेल्ली प्रदीप राव ने अफसोस जताया है कि वरंगल जिले के टीआरएस नेता प्रदीप और कार्यकर्ताओं की कोई पहचान नहीं है। रोज पार्टी में उपद्रवियों, गुंडों और जमीन हथियाने वालों को छोड़कर उनके जैसे नेताओं को कम से कम कोई पहचान नहीं है। एर्रबेल्ली प्रदीप राव ने कहा है कि वह टीआरएस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें बीजेपी की ओर से निमंत्रण मिला है। उन्होंने अफसोस जताया है कि उनके जैसे नेताओं को टीआरएस पार्टी में मान्यता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वह इसी महीने की 7 तारीख को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। प्रदीप राव पिछले कुछ दिनों से टीआरएस में नाखुश है। केसीआर ने प्रदीप राव को 2 दिन में हैदराबाद आने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पार्टी बदलने का फैसला लिया गया है। मंत्री महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने खुलासा किया है कि कानून व्यवस्था के मामले में तेलंगाना नंबर 1 है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में कमांड कंट्रोल की बुनियाद है और केसीआर के नेतृत्व में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बंजारा हिल्स में नवनिर्मित कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि गोलकोंडा किले पर बीजेपी झंडा फहराया जाएगा। प्रजा संग्राम यात्रा का 3रा चरण शुरू हो गया है। उन्होंने चरनर के पास सभा का आयोजन कर सत्तारूढ़ होने की बात कही। बीजेपी की जीत के बाद वे पहली श्री देवी भाग्यलक्ष्मी के दर्शन करेंगे। हर कार्यकर्ता अगर उग्र नरसिम्हा स्वामी अवतार लेते हैं तो केसीआर को सीएम पद से हटा सकते हैं। कुकटपल्ली विधायक माधवरम कृष्णा राव अल्लापुर डिवीजन का दौरा किया। विधायक ने कॉर्पोरेटर साबिया गौसुद्दीन के साथ मिलकर 2 करोड़ 20 लाख की लागत से शब्दर नगर और पद्मावती नगर क्षेत्र में कई सीसी सड़कों का शिलान्यास किया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के सिविल कोर्ट परिसर में वकीलों ने अपने कर्तव्यों का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। सिकंदराबाद सिविल कोर्ट के अध्यक्ष कंचरला श्रीनिवासचारी ने कहा है कि मुलुगु जिला एडवोकेट मल्लारेड्डी की नृशंस हत्या बहुत ही दुखद घटना है। निर्माताओं ने टॉलीवुड में समस्याओं का समाधान होने तक शूटिंग रोक दी है। प्रोड्यूसर्स काउंसिलिंग, फिल्म चैम्बर और विभिन्न विभागों की कई बैठकों हो रही है। मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन आज प्रोड्यूसर्स गिल्ड के साथ बैठक करेगा। कलाकार के पारिश्रमिक पर चर्चा होने की संभावना है। में आज दोपहर बैठक हुई। प्रत्येक विभाग प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। साथ ही प्रदर्शकों के मुद्दों पर चर्चा के लिए निर्देशक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। टॉलीवुड के सामने सबसे बड़ी समस्या कलाकारों और नायकों का पारिश्रमिक है। निर्माता अपने सहायकों का भी ख्याल रखते हैं। यह प्रस्तावित है कि निर्माता इन दोनों पर भी चर्चा करें। दिल राजू पहले ही रामचरण से बात कर चुके हैं और उन्हें नायकों के साथ पारिश्रमिक के बारे में बात करने के लिए मना लिया है। जल्द ही चरण नायकों से मिलेंगे। हैदराबाद में पाताबस्ती पुराना पुल के गोला लकड़ी क्षेत्र स्थित जन भवानी व्यायामशाला के पी निखिल यादव ने अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। उनकी इस जीत पर जय भवानी व्यायामशाला में जश्न मनाया गया।
पहलवान निखिल यादव की जीत का जश्न साथी पहलवानों सहित परिवार के सदस्यों ने मनाया है। हैदराबाद में चतुर्थी के लिए गणेश प्रतिमाएं तैयार हो रही है। इसके मद्देनजर हर साल बेगम बाजार गणपति विशेष आकर्षण के रूप में स्थापित की जाती है। फ्रेंड्स क्लब के सदस्य बटन बाजार बेगम बाजार में इस साल भी श्री गणेश जी की नई प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं। नेने राजू नेने मंत्री में राणा व काजल के कॉम्बिनेशन में तेजा द्वारा निर्देशित फिल्म में जोगेंद्र की भूमिका हमेशा के लिए याद की जाएगी। जोगेंद्र के चरित्र से प्रेरणा लेकर गणेश प्रतिमा बनाई जा रही है। जोगेंद्र गणेश प्रतिमा जो अभी भी पूरी नहीं हुई है, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। मादापुर पुलिस स्टेशन के काला पत्थर क्षेत्र में राउडी शूटर इस्माइल की हत्या की गई। पुलिस ने सुलझाया है। फायरिंग मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मादापुर प्रभारी डीसीपी संदीप ने बताया है कि मादापुर और एसओटी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी जिलानी, मुनेद और फिरोज को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया है कि आरोपियों के पास से 2 देशी पिस्तौल, 7 राउंड गोलियां, 1 चाकू, 1 कार और 1 बाइक बरामद की गई है। ईडी ने कैसीनो मामले में जांच तेज कर दी है। दूसरे दिन मामले में आरोपी चिकोटी प्रवीण और माधव रेड्डी ने पूछताछ की गई। इसी क्रम में चिकोटी प्रवीण को दूसरे दिन भी बशीरबाग स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। चिकोटी द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है कि कुछ लोग उसके खिलाफ झूठ का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया है कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से फर्जी अकाउंट खोले जा रहे हैं और झूठ पोस्ट किए जा रहे हैं। चिकोटी ने कहा है कि इस संबंध में सीसीएस में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने शिकायत की है कि कुछ मीडिया संगठन उनके खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने केवल तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए कहा। लुटेरों ने टीआरएमपी नामा नागेश्वर राव के बेटे पृथ्वी को धमकाकर लूट खसोट की। यह मामला देर से उजागर हुआ। उन्होंने हमला कर धमकी दी और पृथ्वी के खाते से हजारों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिया। पंजागुट्टा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बड़ी मुश्किल से हमलावरों से बच निकलने के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पृथ्वी पिछले शनिवार को दोस्त की कार में जा रहे थे, तभी 2 लोगों ने टोली चौकी में 2 लोगों ने उनकी बाइक आड़े रखकर कार रोक दी और जबरदस्ती कार में बैठ गए। उनके चालकों की सीट पर बैठे पृथ्वी की गर्दन पर चाकू रख दिया और उसे कोंडापुर की ओर ले जाने की धमकी दी। रास्ते में हमलावरों ने शराब की दुकान पर कार रोकी और शराब खरीद ली। बाद में कोंडापुर की ओर जाते समय रास्ते में एक अन्य व्यक्ति कार में सवार हो गया। तीनों ने अपनी मुट्ठियों से कार में बैठकर पृथ्वी पर हमला कर दिया और गच्चीबौली, टोली चौकी और मेहदीपट्टनम होते हुए एसआर नगर की ओर आ गए। एसआर नगर में खड़ी बाइक को टक्कर मारने के बाद पंजागुट्टा की ओर वापस जाते समय पृथ्वी निम्स में कार से कूद गया। पृथ्वी ने घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी है। भारत वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में टीम इंडिया के खाते में एक और जीत हो गई। भारत ने तीसरा टी20 मैच बसेटेरिक के 7 विकेट से जीता। रोहित सेन ने 165 रनों के लक्ष्य के साथ शुरुआत की और 19 ओवर में जीत हासिल कर ली। सूर्य कुमार यादव ने चाइदाना में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए और टीम इंडिया ने आराम से जीत हासिल की। ओपनर मेयर्स ने 53 गेंदों पर 73 रन बनाए। 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने अब तक 2 जीत दर्ज की है। वेस्टइंडीज ने 1 मैच जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। भारत ने पहली बार लॉन बॉल्स महिला बल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने 17-10 से जीत दर्ज की। भारत ने इस कैटेगरी में पहली बार मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। लवली चौबे के नेतृत्व में पिंकी, नयन मोनी सैकिया और रूपरानी भारत की 4 एथलीटों की टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 अंकों के अंतर से जीत हासिल की। इस राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल पक्का हो गया है। इसके अलावा भारतीय टीम ने पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। विकास ठाकुर ने 96 किलोग्राम वेट लिफ्ट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। भारत ने अब तक कुल 12 मेडल जीते हैं। इसमें 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। इसके साथ ही भारत अब तक कुल 10 मेडल जीत चुका है। तेलंगाना में धीरे धीरे कोरोना का प्रसार बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में नए मामलों का संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में 44,202 कोरोना टेस्ट किए गए और 1044 लोग पॉजिटिव पाए गए। सबसे ज्यादा 396 नए मामले हैदराबाद में, 60 रंगारेड्डी जिले में, 60 मेडचल मल्काजगिरी जिले में, 49 नलगोंडा जिले में और 46 करीमनगर जिले के में सामने आए।
630 लोगों का टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं 795 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोई नई मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में अब तक 8,31,671 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जबकि 8,11,568 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य 5,992 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक कोरोना से 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है।